उत्तराखंड में बारिश इस बार कहर बनकर बरस रही है। खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में बारिश ने जमकर आफत बरपाई है। कहीं भूस्खलन के कारण सड़कें बंद है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। कहीं प्राकृतिक आपदा अपना रौद्र रूप दिखा रही है तो कहीं बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है तो कहीं जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर। यह है रोड के हाल। बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। घरों में पूरा पानी घुस चुका है। ठप हो गए रास्ते, सड़कों पर फंसे रहे यात्री। बादल फटने से आया मलबा, चारों तरफ पानी ही पानी। ये हालात है देवभूमि उत्तराखंड के, जहां बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। शनिवार से लगातार हो रही बारिश अभी तक प्रदेश को कई जख्म दे चुकी है। पर्वतीय इलाकों में हो रही बरसात के कारण भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर रास्ते बंद पड़े हैं। कई लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं और सैकड़ों यात्री खराब मौसम के बीच सड़कों पर फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने और यातायात को सुचारू करने में प्रशासन मुस्तैदी से जुटा है। लेकिन कहते हैं ना, अगर प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो प्राकृतिक अपना रौद्र रूप जरूर दिखाती है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, जहां लगातार पहाड़ दरकते जा रहे हैं और रास्ते ठप पड़े हैं। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये हालात चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के हैं, जहां भारी बारिश के कारण कहीं भूस्खलन होता दिखाई दे रहा है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। देखो ये घरों में पूरा पानी घुस चुका है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मलबा आने के कारण तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को भी स्थगित किया गया और सभी तीर्थ यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई। वहीं अगली तस्वीर NH 534 सतपुली गुमखाल मार्ग की है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बाधित है और आवाजाही पूरी तरह से ठप है। उधर देर रात उत्तरकाशी में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बादल फटने से यमुना घाटी रात भर मलबे में दबी रही। सुबह आंखें खुली तो एक बुरा सपना हकीकत में बदला नजर आया। सिलाई बैंड से लेकर कुशनौर, सियाना चट्टी तक कई जगहों पर भारी तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इस तबाही में कई मजदूर लापता हो गए। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की, पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है, जो वहाँ गांव के निवासी हैं, मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूँकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज़्यादा है, तो NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि क्योंकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। बारिश का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तो मैदानी इलाकों में जलभराव से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीर ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग भानियावाला बाजार की है। जिधर नजरें दौड़ाई जाए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे कि सड़कों से लेकर घरों तक पूरी तरह जल भरा हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम के बीच कुछ हालात जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की वजह से भी बिगड़े हुए नजर आए। जरा ये तस्वीर देखिए। ये हालात हरिद्वार जिले के भगवानपुर की है, जहां हल्की सी बरसात ने ही लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण घरों के बाहर पानी ऐसे भरा है मानो तालाब हो,
जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। पहनने तभी तंग है हमारा, जाकर रोटी बनाने तब दुखी है रे, घर में गोड्डो गोड्डो पानी पड़ा, सांप भी आ रहे, बच्चों को भी काट रहे सांप, और द्वाल पटांगा मार मार का फिर पानी में को लेकर भी नहीं जाया जा रहा, इतने दुखी हुए रे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे हालातों में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे हुए हैं और लगातार प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बंद रास्तों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं हमारी भी आपसे अपील है कि फिलहाल पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचे और सावधानी बरतें। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।